हर कोशिश करने के बाद भी सेक के स्पिरिचुअल फील्ड को नहीं तोड़ पाया था और जब जबरदस्ती करने की कोशिश किया तो वो सीधा खाई में गिर गया और बेहोश हो गया। लेकिन अब जब उसको होश आता है तो देखता है कि उसके सामने हवा में कुछ चीज फ्लो करती रहती है और वो कुछ और नहीं हेवनली पाम ही होता है। वांगली चौंक जाता है, उसको समझ नहीं आता और उसको टच करता है और अब क्या तो हेवनली मोती तेजी से घूमने लगता है और वांगली उसके अंदर चला जाता है जहाँ पे सीतू नान की आत्मा रहती है और वो वांगली को देख के खुश होने लगता है और बोलता है हजारों साल बाद फाइनली कोई यहाँ आ गया है जिसकी बॉडी में मैं कब्जा करूंगा और आजाद हो जाऊंगा। इतना कह के वो तेजी से वांगलिंग की ओर बढ़ता है और उसके अंदर चला जाता है जिसके कारण वांगलिंग की आत्मा उसके शरीर से अलग हो जाती है। लेकिन ये क्या डॉक्टर स्ट्रेंज जैसे उसकी आत्मा वापस से उसके शरीर में जुड़ जाती है। हाँ, जिसने मार्वल की डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी देखी है उसको पता है और तुमने अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहा है भाई। और अब क्या था सीतू नान ये देख के चौंक गया तो ये क्या, मैं तो इसकी बॉडी में कब्जा करना चाहता था लेकिन मैं वापस कैसे बाहर निकल गया और इसकी सोल इसकी बॉडी से कैसे जुड़ गई। यहाँ क्या चल रहा है, मैं हार नहीं मान सकता, इतने हजारों साल का वेट मैं वर्थ नहीं जाने दे सकता। और इतना बोल के वो तेजी से उसके अंदर घुसता है और फिर से वही प्रोसेस बार बार होने लगता है जिसके कारण अब तो वांगलिंग भी बोर होने लगता है और जम्हाई लेके सोचता है आखिर सीनियर क्या करना चाहते हैं, बार बार मेरे अंदर क्यों घुस रहे हैं और मेरी बॉडी में कब्जा करने का क्यों बोल रहे हैं और अगर करना चाहते हैं तो ये नौटंकी क्यों कर रहे हैं। क्योंकि भाई वो तो अपने आप को अभी भी बहुत कमजोर और वीक मानता है और सामने इतना ताकतवर सीनियर उसकी बॉडी में कब्जा नहीं कर पा रहा है। ये देख के वो हैरान रह जाता है और अब क्या था सीतू नान ये सब देख के पागल होने लगता है, गुस्से में चिल्लाने लगता है लेकिन फिर कंट्रोल करता है और वांगली के सामने आके बैठ जाता है और बोलता है ए लड़के तुझमें ऐसा क्या खास है, तेरे अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है, तेरी बॉडी वीक है, फिर भी तेरे को इस हेवनली मोती ने क्यों चुना है, आखिर यहाँ क्या चल रहा है मेरे को क्यों समझ नहीं आ रहा है। वो तो वांगली को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ भाई क्या चल रहा है और ये सब सोचते हुए वांगली बोलता है सीनियर आप तो इमॉर्टल कल्टीवेटर लगते हैं और मैं भी कल्टीवेशन सीखना चाहता हूँ, क्या आप मुझको सिखा सकते हैं, मेरी मदद कर दीजिए, फिर आप जो भी बोलेंगे मैं वो आपके लिए करने के लिए तैयार हूँ। जिस पे बोलते हैं नहीं रे नहीं तू बहुत कमजोर है और तेरी बॉडी कल्टीवेशन के काबिल नहीं है। वांगली बोलता है कि मुझको पता है सीनियर की मेरी बॉडी कमजोर है और स्पिरिचुअल एनर्जी मेरे अंदर बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी मुझको इस दुनिया का नियम बिल्कुल भी मंजूर नहीं है क्योंकि मैं कमजोर जरूर जन्माऊं लेकिन कमजोर मरना नहीं चाहता हूँ। जिसको सुन के सीतू नान बोलता है हाँ पता है लेकिन मैं बोल दिया ना मैं तुझको अपना डिसिपल नहीं बना रहा। और इतना बोल के उसको हेवनली मोती से निकाल देता है और अब वांगली को अपने माता पिता की आवाज सुनाई देती है जो कि कल्टीवेटर के साथ ढूंढ रहे थे। उनको लगा था कि वांगली के साथ अच्छा नहीं हुआ लेकिन तभी वो वांगली को देखते हैं और उसके पास आके गले लगा लेते। लेकिन तभी उस मोटे एल्डर की आवाज आती है वांगली मानना पड़ेगा तुम अपनी इतनी मेहनत करके सबसे ऊंचाई में पहुंच गए लेकिन वहां से गिरने के बाद भी सर्वाइव कर लिया, हिम्मत की दाग देता हूँ और इसीलिए मैं तुम्हें अपना टेम्परेरी डिसाइपल बनाता हूँ। जिसको सुन के उसके माता पिता और वांगली खुश हो जाते हैं। इतने में एल्डर फू अपने डिसाइपल को ऑर्डर देते हैं वांगली को सेक्ट में ले जाने का और ये सुन के वांगली तुरंत अपने माता पिता की ओर देखता है और वहां से उदास होकर चला जाता है। लेकिन जाते जाते वांगली अपने मन में ठान लेता है माता पिता टेंशन मत लेना, मैं बहुत जल्दी सेक्ट का कोर डिसाइपल बनूंगा और आपसे मिलने वापस आऊंगा। और इसी के साथ हमें सेक्ट को दिखाया जाता है क्या था वो डिसाइपल वांगली को सेक्ट के नियम बताता है और डिसाइपलों की रैंकिंग भी बताने लगता है। यहाँ पे वो बताता है कि व्हाइट ड्रेस पहनने वाले मेन डायरेक्ट कोर डिसाइपल होते हैं और रेड वाले इनर डिसाइपल और जो येलो कलर का ड्रेस पहनते हैं वो आउटर डिसाइपल होते हैं और लास्ट में मटवेले कलर के होते हैं वो टेम्परेरी डिसाइपल कहलाते हैं। बोलते वो ब्रदर लू के पास वांगली को छोड़ता है और वहां से चला जाता है लेकिन हमको ब्रदर लू को दिखाता है जो कि बहुत ज्यादा घमंडी और बदतमीज लगता है, सिर्फ कमजोरों के ऊपर राज करना चाहता है और अपना फायदा निकालना चाहता है। उसके व्यवहार से सीधा पता चलता है और इसलिए वांगली भी लू की बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देता और बाकी टेम्परेरी डिसाइपलों की ओर देखता है तो वो चौंक जाता है। वो कल्टीवेशन तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे, बस अपना टाइम पास कर रहे थे और इसलिए वांगलिंग ज्यादा ध्यान नहीं देता और सीधा बिस्तर उठाने के लिए चला जाता है। लेकिन तभी उसके पास एक और डिसाइपल आता है, उसका नाम जैंगू रहता है और वो वांगली से पूछने लगता है और अपने नाम बता के परिचय देता है और उसकी मदद करने लगता है। तभी लू की आवाज आती है, वो बोलता है ये लो तुम्हारे कार्ड, चुन लो जिसको जो काम करना है। जिसको सुन सारे डिसाइपल खड़े होते हैं और अपना अपना काम चुनने के लिए आगे बढ़ते हैं। आखिरी में सिर्फ रेड कलर का कार्ड बचता है जिसको लेने वांगली आता है और तभी लू बोलता है याद रखना कि ये काम जो तुमको दिया गया है 7 दिन के अंदर पूरा करना होगा वरना हमेशा हमेशा के लिए बेदखल कर दिया जाएगा। इतना सुन के वांगली पूछता है ब्रदर लू आप बता सकते हैं कि अगर किसी ने 7 दिन के पहले अपना टास्क पूरा कर लिया तो क्या उसको कुछ रिवॉर्ड मिलेगा या फिर कल्टीवेशन में हेल्प मिलेगी। जिसको सुन के लू हंसता है और वहां से चुपचाप निकल जाता है और इसी के साथ हमें रात का सीन दिखा जाता है जहाँ पे वांगली फिर से अपने साइड वाले डिसाइपल से पूछता है ब्रदर लू हंस क्यों रहे थे और क्या ये टास्क इतने कठिन है कि कोई कर नहीं पाता है। जिसको सुन के जैंग बोलता मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, तुम जब सुबह काम करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा ये टास्क कितने खतरनाक है, मेरा मतलब मुश्किल है और रेड वाला तो सबसे
सबसे मुश्किल है। और अब क्या था, सुबह हो जाती है और वांगलिंग ये देखे चौंक जाता है कि उसके सामने बड़ी बड़ी कई टंकियां थी जिसमें उसको पहाड़ के नीचे से नदी से पानी लाना था। और ये तो 7 दिन में किसी भी नॉर्मल इंसान के लिए मुमकिन ही नहीं था। लेकिन वांगलिंग फिर भी हार नहीं मानता और वो नदी से पानी ला के डालने लगता है। और पहला दिन निकल जाता है और दूसरे दिन भी वो यही करता रहता है। उसके हाथों में छाले पड़ के फटने लगते हैं और वो थक के बैठ जाता है। लेकिन तभी उसको हेवनली पाम की याद आती है और वो याद करता है कि वो कैसे उसके जख्मों को ठीक करता है और इसीलिए वो निकाल के उसको पानी में डाल देता है। और अब क्या था, वो तुरंत उस पानी में अपने हाथ डालता है तो ये क्या, उसके जख्म जितने भी थे सब ठीक हो गए थे। और जब वो पानी को पीता है तो उसके अंदर की पूरी थकान दूर हो जाती है और वो फिर से एनर्जी से भर जाता है, जिसको देख के वो चौंक जाता है। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। इसके साथ हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक कवर वो इंसान आता है और लू से बोलता है कि ये शायद कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन इस लिंसन माउंटेन एरिया में कोई खास ट्रेजर छुपा हुआ है जो कि हमको इमॉर्टलिटी तक पहुंचा सकता है। और इसीलिए अगर किसी भी टेम्पररी डिसाइपल का व्यवहार अजीब लगता है तो उस पर नजर रखना और तुरंत मेरे को इन्फॉर्म करना है। जिस पे वो बोलता है ठीक है मास्टर, जैसा आप कहें मैं वैसा ही करूंगा। और इसी साथ हमें अगले सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वांगली हर जगह से ओस को इकट्ठा कर रहा था और उसको एक कैटली में डाल रहा था जहाँ पे अपने हेवनली मोती को डाल के उस पानी को मैजिकल वाटर में बदल दे रहा था और उसको पी के अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ा रहा था। जिसको सिद्धू देख के बोलता है मान गया लड़के, तू कमजोर जरूर है लेकिन तेरा दिमाग बहुत चलता है। इसके साथ हमें वांगलिंग को वापस दिखा जाता है जो तेजी से सारी बड़ी टंकियों को भरने लगता है और हेवनली मोती के जरिए अपने शरीर को रिकवर करके और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने लगता है। लेकिन लू ये सब देखता रहता है, उसको मोती के बारे में पता नहीं रहता है, लेकिन उसको लगता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, वरना वांगली इतना जल्दी उन टंकियों को भर नहीं सकता है। इतना दिमाग में आते ही वो तुरंत वांगली के ऊपर अटैक करता है और उसके कमर में जो पानी से भरा ग्लास रहता है उसको छीन लेता है और बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे से का ट्रेजर चुरा के यूज करने की? तुम्हें पता नहीं है कि तुम एक टेम्परेरी डिसाइपल हो, समझे गुलाम? और एक लात खींच के मारता है और बोलता है और हाँ एक बात और याद रखना कि दोबारा से कोई ट्रेजर मिला तो सीधा लाके मुझको दे देना, अगर खुद यूज करने की कोशिश की तो तुम्हें सिर्फ मौत मिलेगी, मौत, समझ गए? सब सीधुना अंदर से देख रहा था और वो गुस्से में बोलता है वांगलिंग उठो और इसको अभी यहीं खत्म कर दो जल्दी से। जिस पे वांगलिंग अपने गुस्से को कंट्रोल करता है और उससे बोलता है नहीं अभी सही समय नहीं है, जब मैं कल्टीवेटर बन जाऊंगा एक स्ट्रॉन्ग तब मैं इसको खत्म कर दूंगा, तब तक के लिए मैं इसका नाम और इसका चेहरा अपने दिमाग में रखूंगा। जिसको सुन के सितुनान बोलता है बस बहुत हुआ, आज से तुम मेरे डिसाइपल और मैं इतना इंतजार नहीं कर सकता, बहुत जल्दी ही इसको खत्म करने लायक तुमको मैं बना दूंगा। जिसको सुन के वांगलिंग खुश हो जाता है लेकिन फिर भी थोड़ा मुस्कुरा देता है। जिसको सितुनान देखता है और बोलता है ए लड़के काहे मुस्कुरा रहे हो? तो बोलता है अरे कुछ नहीं, आपने बोला था ना मेरे को डिसाइपल नहीं बनाओगे, लेकिन आपने मुझको बना लिया है। जिसको बोलते हैं नहीं मैं तो तुझको बनाना नहीं चाहता, बस उस हेवनली मोती के कारण है जिसने तुझको चुना है और तू इतना कमजोर है कि उसकी रक्षा नहीं कर सकता है और इसीलिए मैं तुझे अपना डिसाइपल बना रहा हूँ, समझ गया? और आप क्या सितुनान बोलते हैं ध्यान से मेरी बात सुन लो कि तुम्हारी मेरेटाइन बहुत कमजोर है और उसको मजबूत करने के लिए हमें बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी की जरूरत होगी, जिससे तुम्हारी मेरेटाइन मजबूत होगी और स्पिरिचुअल रूट जागेगी। और इसके लिए तुम्हें रोज सुबह ओस को जमा करना होगा और उसमें हेवनली पाल डाल के आसपास की स्पिरिचुअल एनर्जी को उसके अंदर डालना होगा। इसीलिए वांगलिंग सुबह ओस को जमा करने देता है और उसमें हेवनली पाम को डालता है और आसपास की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को एकत्रित करके लिक्विड फॉर्म में बदल के पी जाता है। और उसके बाद सेंतुनान उसको कल्टीवेशन के सारे स्टेप बताने लगते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है की कंडेंस, दूसरे स्टेप में जहाँ पे फाउंडेशन को बिल्ड करते हैं उसको फाउंडेशन बिल्ड स्टेप कहते हैं, तीसरे को गोल्डन एलेक्सर और चौथे को नैनसेन सोल और पांचवे में ट्रांसफॉर्मेशन गॉड, छठवें में इन्फिट्राइट ट्रांसफॉर्मेशन, सातवें में गॉडहुड। ये 7 स्टेप को पार करके तुम इमॉर्टल बन सकते हो। याद रखना ये सब भूलने वाली चीज नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट में से एक है। और आपके साथ वांगलिंग के साथ में कल्टीवेशन भी करने लगता है, लेकिन अचानक से खांस लगता है, जिसपे सिद्धुनान बोलता है ध्यान से अपनी ब्रीदिंग में कंट्रोल रखो। और कल्टीवेशन करने के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि अपनी ब्रीदिंग को पूरी तरह से कंट्रोल करना रहता है और इसीलिए उसमें अच्छे से फोकस करो। और आपके साथ वांगलिंग कल्टीवेशन करने लगता है, लेकिन तभी सिद्धुनान बोलता है याद रखना कि यहाँ का 10 घंटा बाहर का सिर्फ 1 घंटा होता है, इसीलिए जब तुम्हारी कल्टीवेशन रेज होने लगेगी तो तुम पे हर किसी का ध्यान जाएगा और उनको शक होने लगेगा। ये सुन के वांगलिंग खुश होता है और सतर्क भी हो जाता है, क्योंकि उसको पता है कि अब उसकी कल्टीवेशन पे अगर किसी का ध्यान गया तो उसके ऊपर खतरा बन। और कुछ समय बाद एल्डर फुयान टेम्परेरी डिसाइपल की एरिया में आते हैं और एक डिसाइपल को परमानेंट डिसाइपल बनाना चाहते थे। जब ये बात सभी को पता चलती है सारे डिसाइपल वहाँ के उनका स्वागत करते हैं और वांगलिंग भी वहाँ रहता है, लेकिन वो शांत खड़ा रहता है। और अब क्या था, एल्डर फू उसके पास आते हैं और बोलते हैं वांगलिंग
मैंने देखा कि तुम बहुत मेहनत कर रहे थे और इसीलिए तुम्हें मैं येलो डिसाइपल बनाता हूँ। और इतना बोल के एक एलेक्सर की पोटली पकड़ाते हैं और बोलते हैं कि इसको तुम्हें सबके सामने अभी खाना होगा। और अब क्या था, पीछे से लू भी खुशी खुशी इशारा करता है, खा लो खा लो। और वांग ली भी बिना कुछ शक किए वो एलेक्सर खा लेता है। लेकिन तभी ये सब देख के सारे डिसाइपल खुश नहीं होते हैं और वो बोलने लगते हैं कि ये लड़का तो अभी अभी आया था, ये इतना जल्दी प्रमोट कैसे हो सकता है, नहीं लगता है ये चीटिंग किया है। इनमें से एक डिसाइपल होता है जो ब्रदर जेन, वो खुश होता है और अब वो वापिस से वांग लिंग को दिखा देता है जो येलो डिसाइपल बनने के बाद भी अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करने में लगा रहता है। और उसको सीतियान ने एक पावरफुल टेक्निक भी सिखा दी होती है जिसका नाम ग्रेविटी पुल होता है। और अब क्या था, वांग लिंग उस टेक्निक को प्रैक्टिस करने लगता है, लेकिन इतने में ही उसको चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है जिसको सुन के वो तुरंत पहचान लेता है कि वो जोंग की आवाज रहती है। तभी हमें जोंग को दिखा जाता है जो लू से लड़ता रहता है और बहस करता रहता है, जिसपे लू बोलता है मैंने क्या किया, तू तो फेल हो गया है ना, तो इसलिए तेरे को सेट से निकाला जाता है। वो बोलता है नहीं, मुझको पता है कि लू मेरा काम पूरा हो गया था, बस तुमने ही कुछ झोल झाल करके मेरा काम बिगाड़ दिया और मेरे टास्क को इनकम्प्लीट बना दिया, जिसको लू एकदम से नजरअंदाज कर देता है। लेकिन जो बोलता है ज्यादा बनने की कोशिश नहीं है, मुझको हर चीज पता है कि तुमने सेक्ट में क्या क्या किया है और सेक्ट से वो कितना लूटा और धोखा दिया है। मैं अभी जाके एल्डर को बताता हूँ कि तुमसे रात को कोई मिलने आता है, जिसको सुन के लू चौंक जाता है। लेकिन इतनी देर में जब वहां से जाने लगता है तो लू दौड़ते हुए जाता है और जब मार के खंजर से उसको मारने की कोशिश करता है। लेकिन जो उसकी आवाज सुन लेता है और तुरंत मुड़ के अपने हाथ से अपना बचाव करता है, लेकिन उसका हाथ बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। और लू बोलता है अरे रे रे, मैं तो तुझको जिंदा ही नहीं छोड़ूंगा, तो तू एल्डर्स को क्या बताएगा। लू तेजी से ऊपर अटैक करने को बढ़ता है, लेकिन तभी वांग ली अपने फुट स्टेप का यूज करते हुए तेजी से वहां बढ़ता है और ग्रेविटी पुल टेक्निक यूज करते हुए एक बड़े से चट्टान बना के लू की ओर फेंक देता है। लेकिन मेन टाइम में लू वहां से बच के हट जाता है और अपने कॉलर को साफ करता है, जैसे धूल हटा रहा है। वो बोलता है अरे लड़के, तू थोड़ा सा कल्टीवेशन कर लिया कि सोच रहा है तू मुझसे लड़ सकता है, जिसपे वांग ली वो तो हम लोग देख लेंगे, वैसे भी अपना पुराना हिसाब अभी बाकी है। जिसपे वो बोलता है एक ग्रेविटी पुल टेक्निक सीख के इतना उछल रहा है, अब मैं तुझको दिखाता हूँ कि असली कल्टीवेटर क्या होता है। इतना बोल के लू उस पे अटैक करता है। और अब क्या था, दोनों अपने मुक्कों से एक दूसरे को मारने लगते हैं, लात बरसाने लगते हैं। लेकिन वांग ली लू के ऊपर हावी होने लगता है क्योंकि वांग ली लू से ज्यादा ताकतवर दिखने लगता है और एक लात मार के उसको पीछे धकेल देता है। और इससे पहले वो संभालता उसके ऊपर एक जबरदस्त स्पिरिचुअल एनर्जी से अटैक करता है, जिसको ब्लॉक करने के लिए अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को लू यूज करता है और रोकने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी पीछे से एक खंजर उसके पीठ में करता है और वो वहीं पे गिर जाता है, जो कि जो उन्हें मारा रहता है। और लगातार वो खंजर लू के ऊपर बरसाने लगता है और लू का काम तमाम वहीं कर देता है। इस साथ ये एपिसोड खत्म होता है। अगले एपिसोड में तो लाइक और सब्सक्राइब करो जल्दी से। लेट्स गो।